हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मोरे फैक्ट पर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है। कभी कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर समुद्र का पानी इतना नमकीन क्यों होता है। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दुनिया के बहुत सारे जीव जंतु को जल में ही रहकर अपनी ज़िंदगी बिताना पड़ता है। मानव के लिए मीठा पानी ही काम आता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। इसलिए मानव इस पानी को पीने के काम में नहीं ले सकता है। यदि समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो आज हमारे पास पानी ही पानी होती। लेकिन दुनिया का ज़्यादातर पानी यानी नमकीन होने की वजह से महज कुछ फीसदी पानी ही पीने के काम में ले सकते हैं। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन ये खारा क्यों होता है? बहुत कम लोगों की इसके पीछे की वजह पता होता है। आपको पता ही होगा कि नदियों का पानी समुद्र में मिलता है और समुद्र में जाने के बाद पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। यह बादल के रूप में ऊपर चला जाता है और यही बादल बारिश के रूप में ज़मीनी स्तर पर गिरते हैं। बारिश का पानियों नदी के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। इस तरह पानी का चक्र चलता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस चक्र में पानी में लवण यानी सॉल्ट कहाँ घुल मिलता है। तो जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आ जाता है। ये गैसें पानी में घुल जाती है। इसके कारण बरसात का पानी हल्का सा अम्लीय या नमकीनीय हो जाता है। जब यह जल जमीन, पहाड़ों और चट्टानों पर गिरता है तो वह उनमें मौजूद लवण को घुला लेता है। सतह से बहकर जब यह पानी नदियों में पहुंचता है तो सतह से बहकर यह लवण नदियों में भी आ जाता है। लेकिन यह लवण इतने कम होते हैं कि हमको नदियों का पानी मीठा ही लगता है। नदियों का यह लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इस तरह करोड़ों सालों से प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का यह पानी जब समुद्र में मिलता है तो पानी में मौजूद समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानों हैं जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनसे फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती है। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र में उत्पन्न लवण के कारण हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र में मौजूद लवण तो समुद्र में ही रहता है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी के इसके पानी का वाष्पीकरण होता है तो यह बादल बनकर ऊपर चला जाता है और यह वाष्पीकरण पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। यह शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेता है जो बाद में बारिश के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं। इस तरह समुद्र का पानी शुद्ध पानी तो आकाश में चला जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण करोड़ों वर्षों से समुद्र का पानी खारा ही बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो समुद्र का पानी और भी खारा होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। समुद्र में कई ऐसी प्रक्रिया होती रहती है जिसके कारण समुद्र का पानी ज़्यादा खारा नहीं होता है। जैसे समुद्र में मौजूद शल्कधारी जीव जंतु समुद्र में मौजूद लवण का उपयोग अपनी खोल बनाने के काम में ले लेते हैं। जब यह शल्कधारी समुद्र जीव मरते हैं तो बहुत समय बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है। यह चूने के पत्थर समुद्र में हलचल के दौरान समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इस चूने का खनन करके इसको घर में काम आने के योग्य बनाया जाता है। यह वही चूना होता है जिसका उपयोग हम घर में करते हैं। तो यह प्रक्रिया नियंत्रण ऐसे ही चलती रहती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में
5% लवण पाया जाता है। मतलब समुद्र के 100 ग्राम पानी में 350 ग्राम पानी में लवण होता है। इस वजह से ही हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। इसमें कुछ लवण नदियों के द्वारा आ जाता है, जबकि कुछ लवण समुद्र में चट्टानों और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है।